आई थिंक मुझे लगता है कि मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा आपको बुक में समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आर वाई का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। आर वाई मतलब होता है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपने किसी प्रोजेक्ट में अपने पैसे डाले या किसी इन्वेस्टमेंट आपने किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें जब आपने पैसे डाले, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए डाले, ठीक है। सो अब आप जब भी कभी किसी भी ऐसे में पैसे डालोगे तो आप सोचोगे कि मेरे को उससे रिटर्न आए। फॉर एग्जांपल अगर आपने साल का 1 करोड़ रुपए डाला है तो आप सोचोगे मुझे उससे साल का एटलीस्ट 5 5 लाख 10 लाख, ये ऐसा हमारा जो ईयरली रिटर्न आता रहे। सो अब वो जानेंगे कि आप वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, या किसी भी रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में। सो स्टेप बाय स्टेप, फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में। आपने रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट किया तो आपने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप जब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे सो आप सोचेंगे कि मुझे उससे मंथ एक साल में कम से कम एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख का रिटर्न आना चाहिए। सो इसको निकालते कैसे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है आर वाई का, होता है जो हमारा प्रॉफिट पर ईयर। प्रॉफिट पर ईयर। और ये जो प्रॉफिट होता है ये हमारा टैक्स निकालने के बाद होता है, आफ्टर टैक्स। मतलब ये पूरा टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है, ये हमारा वो प्रॉफिट पर ईयर अपॉन और जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है, टोटल इन्वेस्टमेंट। सो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया था और आपको मान लो इसकी इससे आपको 10 लाख रुपए की इनकम हुई। आपको एक साल में 10 लाख की इनकम हुई। सो आप कैसे निकालोगे कि आपके यहाँ पर 10 लाख जो आपकी इनकम हुई थी, बटा जो अपॉन जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया था एक एक करोड़, ये यहाँ पर है, तो 1 करोड़ रुपए यहाँ पर कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे हो गया 10 लाख, ये हमारा 10 लाख और ये हमारे हो गए 1 करोड़। तो हमारा इसका टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 10% की आ जाएगी। यानी कि जब हमने अपना 1 करोड़ रुपए लगाया तो उसमें हमें 10% रिटर्न आई। सो इस तरह ये भी यही रूल आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई करेंगे, रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में। सो यही रूल होता है, इसी से अपना जो निकालते हैं अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारा। रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि प्रॉफिट पर ईयर, प्रॉफिट पर ईयर अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। और इसका एक इसका जो जो यूज नहीं करते हैं इस रूल को तो वो भी लॉस भी करते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे कि आज का जो ट्रेंड बना हुआ है कि जैसे कि हम मान लो फ्लैट खरीद लिया हमने किसी कहीं पर 1 करोड़ रुपए का। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, मान लो कि यहाँ पर हमने एक फ्लैट ले लिया 1 करोड़ रुपए का, जिसकी वर्थ है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। सो अब लोग क्या समझते हैं कि मैंने 1 करोड़ का फ्लैट ले लिया और यहाँ पर उसने इसको ले लिया ईएमआई पे। मान लो कि 20 लाख इसने डाउन पेमेंट कर दी और बाकी बचे 80 लाख रुपए का लोन ले लिया। और लोन भी लिया तो वो हमारा लिया 10% इंटरेस्ट के साथ में। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में हमारा जो जो मंथ रेंट जो हमारे फ्लैट होते हैं उनकी जो मंथली रेंटल इनकम होती है वो होती है 2 से 3%। 2% 3% मैक्सिमम 5% होती है। सो अब इसको लॉस कैसे होगा देख लीजिए। मान लो इसने जो इसका 80 लाख रुपए का लोन है, इसमें आपको इसका जा रही है 10% का ईयरली, इसका जो जा रहा है इंटरेस्ट जा रहा है, पे करना है जो इसको। तो इंटरेस्ट कर रहा है 10% का पे, लेकिन इसको जो मंथली जो सॉरी जो इसकी ईयरली आ रही है रिटर्न वो आ रही है 5% की। सो आज जब ये देखेंगे तो इसको ये माइनस नहीं जाएगा। 10% जो हमारी ये पेमेंट करेगा और 5% ये प्रॉफिट करेगा, यानी कि ये 5% लॉस में हो गया। सो इस तरह से आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने पैसों की जहाँ से आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको आरओआई निकाल लेना है, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल इसी का दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लो कि आपने कोई अपना बिजनेस डाला। फॉर एग्जांपल आपने
यहाँ पर मान लीजिए कि फॉर्म खोला कोई, एक मान लो कि मुर्गी फार्म खोला आपने, ठीक, आपने मुर्गी फार्म खोला। सो उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। वो भी आपने पूरा लोन ले लिया गवर्नमेंट से, आपने पूरा 1 करोड़ का लोन ले लिया, और इसमें आपको 10% का ही मान लो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और लेकिन जब इसमें आपकी इनकम जो होगी, इसमें मान लो कि पर ईयर में आपको जो इसकी इनकम होगी मान लो 15 लाख रुपए, ठीक है। और आपने इसका जो लोन पे कर दिया 10% जो इसका था, मान लो कि 1 करोड़ 10% हो गया, 10 लाख, 10% आपने इसका लोन पे कर दिया, फिर भी आपका जो इसमें 5% प्रॉफिट बचेगा। सो इस तरह से आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसको आरओई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है कि ये लोन पे कर रहा है 10% का, लेकिन इसका प्रॉफिट जो आ रहा है 15% का, इसलिए ये 5% का प्रॉफिट में रहेगा। इसलिए आपको कहीं भी कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ये आरओआई निकालना ही पड़ेगा। आरओआई एक बहुत महत्वपूर्ण रूल होता है, इसके बिना आप कहीं भी किसी भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे सो आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए इस रूल को मत भूलना। एक बार और इसका लिख देता हूँ फॉर्मूला जो हमारा होता है आरओआई का, प्रॉफिट प्रॉफिट पर ईयर, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए। सो इस तरह से ये हमारा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।